अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताहा टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों आज का दौर यानी 21वीं सदी में पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है। इनफैक्ट अगर हम बाकी जानवरों को ब्लू व्हेल के साथ कंपेयर करते हैं तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होगा। दोस्तों ये जमीन लाखों करोड़ों साल पुरानी है। आज के दौर का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है, लेकिन अगर हम पिछले दौरों में जाकर देखें तो क्या इतने लंबे अरसे में दुनिया का सबसे बड़ा जानवर सिर्फ ब्लू व्हेल ही है? अगर आप कहते हैं हाँ तो आपका जवाब गलत है। वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मेमल्स ग्रुप का जानवर है। मछलियों के ग्रुप के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क को आज के जमाने की सबसे बड़ी मछली करार दिया गया है। इनकी लंबाई तकरीबन 25 से 30 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स का वजूद था, ठीक उसी तरह एक शार्क का ग्रुप उस जमाने में मौजूद था जिसका नाम मेगलेडोन था। मेगलेडोन आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर था। इसकी लंबाई तकरीबन 80 फीट तक थी और इसका जबड़ा 25 फीट तक खुलता था। मेगलेडोन के इस जबड़े में तकरीबन 270 नोकीले दांत थे। इनके जबड़े में 5 लाइन में दांत होते थे। तो इन दांत की लंबाई 8 से 10 इंच की थी। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इसका दांत अगर किसी वाक़े से टूट जाता है तो इसका नया दांत 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता था। मेगलेडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते वक्त शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 से 12 टन का था, जो कि कछुए के शेल को भी बआसानी तोड़ सकता था। इनका वजन तकरीबन 150 टन के आसपास का था। ये शार्क इतनी बड़ी थी कि इनको डेली बेसिस में 1.5 से 2 टन खुराक की जरूरत पड़ती थी। ये अपनी खुराक को मुकम्मल करने के लिए समुद्र की वेल्स, सी काउ या फिर सी लायन जैसी जानवरों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरा करता था। मेगलेडोन के बच्चों का वजन तकरीबन 5 टन और लंबाई 15 फीट होती थी और इनकी पैदाइश समुद्र के उन इलाकों में होती थी जहां पानी काफी गहरा होता था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगलेडोन समुद्र के किनारे में शिकार करने नहीं जाती थी, क्योंकि इन जानवरों के साइज काफी ज्यादा बड़े थे और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतना बड़ा और ताकतवर जानवर होने के बावजूद ये कैसे खत्म हो गए? क्योंकि डायनासोर जैसे जानवरों के खत्म होने का राज एक एस्ट्रोनॉट था और डायनासोर्स भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जानवर थे। दोस्तों सोचने वाली बात है कि मेगलेडोन जैसे जानवर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो खत्म हो गए। दोस्तों ये बात आज तक सही से पता नहीं चल सकी कि ये खत्म कैसे हुए। इनके खात्मे को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली हैं, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ नए नए समुद्री जानवर पैदा होने लगे और समुद्र में मछलियां काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगलेडोन भले ही साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी। वही वक्त था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। आज से लाखों साल पहले समुद्र के काफी ज्यादा इलाकों का टेम्परेचर काफी ठंडा रहता था और इन मेगलेडोन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन काफी आइडियल था, क्योंकि मेगलेडोन के जिंदा रहने के लिए ठंडा इलाका काफी मुश्किल था। इसीलिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई ये मेगलेडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो उस ठंडे इलाके में ही रह गयी और उस वक्त गर्म इलाके में बहुत कम मछलियां पाई जाती थी, जिस वजह से मेगलेडोन के लिए खाने की किल्लत हो रही थी और मेगलेडोन ने भूख की वजह से अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया, इस वजह से मेगलेडोन का नामो निशान मिट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मेगलेडोन आज भी इस दुनिया में जिंदा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि मेगलेडोन के खात्मे पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। 1975 में एक मछुआरे को मेगलेडोन के 2 दांत मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन मेगलेडोन तो लाखों साल पहले ही खत्म हो गए थे। फिर ये दांत कैसे ही 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2003 में हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली मौजूद है जो तेजी से इन मछलियों को खा रही है और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 60 फीट लंबी रही होगी। ये बात अगर सही निकली तो ये 100% व्हाइट शार्क तो नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट शार्क साइज में सिर्फ 20 फीट तक हो सकती है। लेकिन सबसे हैरान कुन कर देने वाली बात
बात यह है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ नहीं सकी। मेगालोडॉन के वाक़े को लेकर आज भी साइंसदान इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही खत्म हो गई है। दोस्तों इस बात में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्हीं कुछ सालों में मेगालोडॉन के मुताबिक हमें मेगालोडॉन की जितनी भी मालूमात मिली या फिर वो फेक है या लोगों का वहम है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जानवर थे जिनका साइंसदानों ने कहा था कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिलिकन नामी एक मछली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सिलिकन एक ऐसी मछली थी जो आज से तकरीबन लाखों करोड़ों साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकन 1847 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर्स के वक्त से अपने वजूद को इस जमीन पर टिकाए हुए है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं है। 21वीं सदी के इस मॉडर्न दौर में भी हमें समुद्री जानवरों के बारे में सिर्फ 5% ही मालूमात मिल सकी है, बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो क्या मेगालोडॉन भी उन 95 अननोन रीजन्स में से एक है? दोस्तों आपकी इस बात में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको फोटो एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो मेरे एक दोस्त का चैनल है, वो बहुत अच्छी फोटो एडिटिंग करता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपको फोटो एडिटिंग वगैरह करवानी है या सीखनी है तो इनके चैनल पर जाकर आप सीख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।